जिला बस्तर से हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाँ, हाथ हिलाओ, जरा दिख जाओगे, अभी दिख नहीं रहे। हाथ हिलाओ, वापिस दिख जाओगे। हाँ, दिख गई जी, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। रोते नहीं, खुश खुश आओ, कराओ, आंसू खुश कराओ। गुरुजी बस्तर से 2000 में मेरे पति चले गए थे। मैं विधवा हूं। 2000 में पति गए, 2025 चल रहा है गुरुदेव, मैं विधवा। मेरा पुत्र है, 3 साल का था जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ। तब से मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। गुरुजी, जीवन ऐसे ही कटता चले गया, पर आपकी कथा ने एक बार मोबाइल में मैंने सुन ली, तभी से मंदिर जाना चालू करा। मेरे जीवन में शिव क्या होते हैं मैंने आपकी कथा से जाना। एक लक्ष्य था मंदिर जाने का, मेरा बेटा कोई अच्छे पद पर बैठ जाए। मंदिर में साफ करती, सफाई करती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बेटे को भी कहती। पर बेटा कहता, माँ क्या मंदिर की सफाई करने से या मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से या शहद का बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कानों में हेडफोन लगा, महाराज को सुन। वो कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर, खूब पढ़ाई कर। अभी तू 15 मिनट भी अगर छोड़ देता है तो तेरे बुरे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन एक कर दे। तब मेरे बेटे ने रात दिन एक करा। आपके कहने पर मंदिर जाने लगा, जल चढ़ाने लगा। उसने मुझसे कहा, माँ मैंने सुना है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए बाबा देता है। 2024 में कुरुद में कथा चल रही थी, पंडाल में पहुंच गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव मेरे पुत्र के ऊपर कि 2018 से तैयारी कर रहा था, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी। 2018 से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दे रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, पर बाबा ने उसके परीक्षा ऐसी कृपा करी कि 2024 में उसने कुरुद की कथा पंडाल में जाकर सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को आबकारी विभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार कर ली। CGPSC की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई, आज वो आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठा। ये दुनिया की दृष्टि में लगता है। महाराज सियोर वाला महाराज तो कथा कर कर चले जाएगा, पर दुनिया के लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि अपने कच्चे गांव में कथा हुई। कम से कम मुझे एक दिन तो पंडाल में जाकर वहां की मिट्टी को कथा सुनकर आरती के बाद अपने हृदय से लगा लेना था, क्योंकि वो पंडाल की मिट्टी नहीं, मेरे भोले बाबा स्वयं अपना चरण रखने के लिए आते, स्वयं चरण रखने।